हेलो सोल फैमिली, श्री स्वामी समर्थ। यूनिवर्स के इस अपने चैनल में मैं आप सबकी सोल सिस्टर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज जितने भी अवेकन सोल्स हैं, जिनको कोई भी तरह की सोल जर्नी चल रही हो, स्पिरिचुअल जर्नी, और जो अपने आप को एक लाइट वर्कर मानते हैं, उन सब के लिए गाइडेंस होगा। फिर वो अवेकन्ड हो, स्टार सीड्स हो, या ट्विन फ्लेम्स हो, या जो भी स्पिरिचुअली सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सब के लिए गाइडेंस है। बहुत बार रीडिंग के टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेडिटेशन के टाइम, एक टाइम के बाद में आगे गहरे ध्यान में कैसे जाए, या फिर ऐसे भी पूछते हैं कि हमें 5D में जाना है, हम कैसे जाए। तो मैंने ये नोटिस किया है कि लोग अपने आप को 5D तक ही सीमित कर रहे हैं, वेर एज यू हैव द कैपेसिटी टू गो अप टू 12 डायमेंशन ऑल्सो। और हमारा जो असेंशन है वो सिर्फ 5D तक लिमिटेड नहीं है। तो हमें सोर्स तक वापस जाना है, जहाँ से हम आए हैं वहीं से वापस जाना है। और उसके लिए हमारे अंदर 12 डायमेंशन ब्लूप्रिंट ऑलरेडी हम लेके आए हैं, हमारे हायर सेल्फ के पास वो है। तो अगर आपका रास्ता अगर आपको चाहिए, तो आपके हायर सेल्फ के पास वो ऑलरेडी ब्लूप्रिंट है। उसको पता है कि 12 डायमेंशन तक आप कैसे जा सकते हैं। तो आपको मैं अभी जो गाइड करने वाली हूँ, उसके आप वो दिल से और फुल फेथ के साथ और पूरे सरेंडर के साथ फॉलो कीजिए, और वीडियो के एंड तक सुनिएगा। अभी हम सबको पता है कि फ़िलहाल धरती एक असेंशन से गुजर रही है, और हर एक के पास असेंड होने के लिए अपना अपना डिफरेंट तरीका है, जो उनकी सोल से रेजोनेट होता है या वो चुन के आए हैं। फिर वो सिर्फ मेडिटेशन हो, चक्रास हो, कोई क्रिया योग करता है, कोई और लाइट लैंग्वेज के थ्रू जाता है, एक्सेट्रा। तो वो कोई भी गलत या सही ऐसा नहीं है, सभी रास्ते सही है, सिर्फ आपका इंटेंशन करेक्ट होना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि सबकी जर्नी अलग अलग है, और सबके हायर सेल्फ के पास खुद का रास्ता है वापस 12 डायमेंशन के पास जाने का। और अभी जो है हम लोग अलग अलग कॉन्शियसनेस लेवल पे है। जैसे कोई अभी भी 3D में फंसा है, कोई 5D में फंसा है, मतलब उसकी कॉन्शियसनेस 5D में फंसी है। कोई 7 डायमेंशन तक गए, कोई ऑलरेडी 13 डायमेंशन तक भी पहुंच गया है। तो ये जो अगर आप करने को स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है कि 10 लोग हैं, उनको अलग अलग टाइम पे ये रेजोनेट करके उनकी जर्नी कंप्लीट हो, बट होगी ज़रूर। तो वो डिपेंड करते, वो टाइम लगना कितना टाइम लगेगा, ये आपके करंट कॉन्शियसनेस लेवल आप कहाँ तक एक्सपांड कर चुके हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके। तो जैसे मैंने कहा है कि ये वीडियो इसके लिए बनाया जा रहा है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि मैम हमें 5D में जाना है, कैसे जाए प्लीज़ बताइए। तो 5D तक ही कॉन्शियसनेस नहीं एक्सपांड करना है। हमारे पास जो है हमें पहली चीज़ ये जानना है कि हमें सोर्स के पास वापस जाना है। तो आपका अल्टीमेट क्या इंटेंशन होना चाहिए? मुझे सोर्स के पास जाना है। आपके पास अभी जैसा है धरती पे, दूसरी बात, नवंबर 23 में एक टाइमलाइन स्प्लिट आ रही है, जहाँ तक आपको ये अवेयरनेस के साथ एक डिसीजन लेना है कि मुझे इनऑर्गेनिक असेंशन के इसमें जाना है कि ऑर्गेनिक असेंशन में जाना है। अभी इनऑर्गेनिक असेंशन मतलब आप अपने आप को किसी मशीन के साथ मर्ज करोगे या चिप डलवा लोगे, मतलब आपकी फ्री विल चॉइस ख़त्म होगी। दूसरा है ऑर्गेनिक असेंशन, जो आपको एक्चुअली चुनना चाहिए, क्योंकि उसी के साथ आप 12 डायमेंशन के ऊपर सोर्स तक वापस पहुंच सकते हो। अब इसके बाद में ये जो टाइमलाइन है, 2020 नवंबर 23 तक आपको चूज़ करना है कि आप ये ऑर्गेनिक असेंशन चाहते हो। सेकेंडली, यू हैव व्हेन यू सिट इन मेडिटेशन, आपको उसके पहले एक इंटेंशन सेट करना है कि आप जो है आपका कॉन्शियस आप आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए पहले रिक्वेस्ट करोगे कि आप आपके हायर सेल्फ को इन्वोक करोगे, जो आपको डिवाइन सोर्स तक गाइड करने के लिए रिक्वेस्ट करोगे। सो यू विल से आई वांट टू डाई, आई रिक्वेस्ट माय हायर सेल्फ टू शो मी
हाउ टू कनेक्ट बैक टू सोर्स कॉन्शियसनेस। कोई भी डायमेंशन मेंशन मत कीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि आप किस लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हो, कौन से स्तर तक पहुंच गए हो। सो यू ऑलवेज हैव टू चूज आई वांट टू गो बैक टू सोर्स कॉन्शियसनेस। सेकेंडली, you choose I want to go back to source consciousness and I choose organic ascension. तीसरा है you have to always say you have to I choose to be in the universal flow of divine cosmic energies working for organic ascension. और आपको ये ट्रस्ट करना है कि सब कुछ अपने आप टाइम पे आपके लिए अलाइन हो जाएगा। तो इस वे में क्या होता है कि आपको किसी एंजल के ऊपर या किसी गाइड के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता है, बिकॉज आपको नहीं पता है कि वो गाइड किस लेवल के कॉन्शियसनेस तक पहुंचा है। ओके, हर एक की कॉन्शियसनेस लेवल होती है। आपका जो गाइड है अगर वो खुद ही 7th डायमेंशन तक पहुंचा तो आपको भी वो 7 तक ही पहुंचेगा। बट अगर आप सोर्स कॉन्शियसनेस या 12 डायमेंशन, जो अभी फ़िलहाल ज़रूरी है, टाइम मैट्रिक्स से अगर आपको बाहर निकलना है, मैट्रिक्स से अगर बाहर निकलना है, तो आपको 12 डायमेंशन फ़िलहाल 12 डायमेंशन एंड अबव चुनने की ज़रूरत है। ये पहले आप जान लीजिए। अभी आप बोलोगे कि मुझे 12 डायमेंशन एंड अबव ही क्यों चूज़ करना है। तो जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है वो 12 डायमेंशन एंड अबव ही एग्जिस्ट करता है, और उसके नीचे मतलब हमारे थर्ड डायमेंशन तो पूरा मैट्रिक्स में फंसा है, बट 4D जो एस्ट्रल लेवल है वो अभी फ़िलहाल कोलैप्स हो चुका है। तो 3D और 4D ऐसे कुछ अलग रहा नहीं है अभी। और सब हम 5D में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी कुछ इन्फिल्ट्रेशन हो गया है एआई का, उधर भी डिस्टॉर्शंस है। ओके, तो 5D से लेके 11.5D 11.5 डायमेंशन जो है वहाँ तक सब डिस्टॉर्शंस एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से जाके 5D में जाऊँ तो वहाँ पे भी डिस्टॉर्शंस होंगे। बट अगर आप आपके एक्सपांड कॉन्शियसनेस को एक्सपांड करोगे तो 12 डायमेंशन एंड अब हो जाओगे, तो आप इस टाइम मैट्रिक्स के बाहर भी निकल सकते हो। अभी जो लोगों का कॉन्शियसनेस ऑलरेडी 5D तक गया है उन्हें पता होगा कि जो एक्चुअल फ्लावर ऑफ लाइफ करके जो बताया जाता है वो फ्लावर ऑफ डेथ है, और जो ओरिजिनल फ्लावर ऑफ लाइफ है वो उसे क्रिस्टल लोटस फ्लावर ऑफ लाइफ कहते हैं। अगर आप में से किसी को ये पता नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बोल दीजिएगा। अगर काफ़ी सारे जन को नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूंगी। बट ये जो भी सेक्रेट ज्योमेट्रीज है वो डार्क साइड एजेंडा ने उसको मैनिपुलेट किया हुआ था, और वो मैट्रिक्स अपने 11.5 तक चल रही है। 9 डायमेंशन तक तो बहुत सारे ऐसे सेक्रेट ज्योमेट्री है जो मैनिपुलेटेड है, बट लोग उसे फॉलन एंजेलिक्स के होने के बाद में भी उसे फॉलो कर रहे हैं। तो वो क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी आप कितने भी हाई कर लो, आप 9 डायमेंशन के ऊपर नहीं जा पाते हो। इसके लिए आपको इस प्रति अवेयर होना है कि हमें कोई भी ऐसी चीज़ कोई भी ऐसे ज्योमेट्री अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप राइट ज्योमेट्री यूज़ करना चाहते हैं। ओके, सो इसके लिए आप डायरेक्टली सोर्स कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे हमेशा। ये वीडियो अभी इसके लिए बना रही हूँ क्योंकि फ़िलहाल 12 डायमेंशन का स्टारगेट पोर्टल खुला है। मतलब जो सोर्स कॉन्शियसनेस की एनर्जी है वो वाया 13 डायमेंशन ऑलरेडी 12 डायमेंशन और उसके नीचे फ्लो हो रही है, जो 3D तक भी पहुंच रही है। तो अगर आप इस टाइम का लाभ उठाते हो और आपका कॉन्शियसनेस सोर्स से कनेक्ट करने का या 12 डायमेंशन तक भी ले जाने का कोशिश करते हो तो आप ये टाइम मैट्रिक्स पूरी तरीके से पार कर जाओगे। बस आपको ये पूरी फेथ के साथ करना है। यू हैव टू बी अवेयर। लोग अवेयर ही नहीं है कि ये ऑप्शन अवेलेबल है, उनका फ्री विल चॉइस अवेयर है अवेलेबल है, और उन्हें फ़िलहाल 12 डायमेंशन के ऊपर क्यों जाने की ज़रूरत है, बिकॉज़ उसके नीचे टाइम मैट्रिक्स जो है अभी भी डिस्टॉर्शंस के साथ एग्जिस्ट करती है। तो आपको कम्प्लीटली अगर बाहर आना है तो आपको 12 डायमेंशन एंड अबव 13 डायमेंशन भी चूज़ करोगे दैट इज़ ऑल्सो सेफ। आपको
सिर्फ ये मैंने 12 डायमेंशन इसके लिए बताया गया, जैसे मैंने बोला आपके अंदर एक डिवाइन ब्लूप्रिंट है। आप अगर आप स्टार सीड्स हो, लाइट वर्कर हो, आपके पास 12 डायमेंशन तक पहुंचने का एक डिवाइन ब्लूप्रिंट है, जो अगर आप ये फ्री विल चॉइस लेके सरेंडर करके चूज करते हो तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने चीज़ें आने लगेंगी जो आपको पहुंचाएंगे 12 डायमेंशन तक, या आपका कॉन्शियसनेस आप खुद ही रेज होते हुए देख लोगे। धीरे धीरे 3D से कट ऑफ करते हुए जो भी चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है आप में, वो सब निकलने लगेगी और रास्ता अपने आप बनता जाएगा। आपको खाली वो ट्रस्ट करना है। उसको 12 डायमेंशन डिवाइन ब्लूप्रिंट या क्रिस्टोस 12 डायमेंशन क्रिस्टोस ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं। यू कैन सर्च इन गूगल, बट ध्यान में रहे कि अगर आप, इट्स ओनली फॉर ऑर्गेनिक असेंशन। अगर आप इनऑर्गेनिक असेंशन चुनते हो तो आप मैट्रिक्स में ही फंसे रहोगे। और इनऑर्गेनिक मतलब जब आप मशीन के साथ मर्ज हो जाओगे तो आपकी खुद की ऐसी आइडेंटिटी और खुद का ऐसे कोई फ्री विल चॉइस नहीं बचता है। सो यू विल बी अ ट्रांस ह्यूमन। सो इसके प्रति भी अवेयर होना ज़रूरी है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो उसमें बनाने की कोशिश करूँगी। मैंने बीच में मुझे मोस्टली अगर किसी असेंशन रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अगर मेरे पास इनफ रिक्वेस्ट आई एक कोई टॉपिक पे, तो अगर मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन है तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड ब्लेस। श्री स्वामी समर्थ। जय शंकर।